नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ की आज हमारी तीसरी वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एमसीक्यूज़ के बारे में, और जिसमें हम बेसिक यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का। तो इससे पहले की दो वीडियोस में हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स के बारे में एमसीक्यूज़ लाए थे आपके सामने। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख लें। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसमें हम 30 एमसीक्यूज़ करेंगे 15 मिनट्स में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, क्वेश्चंस करना शुरू करूं, आप सब लोग एक कॉपी और पेन पकड़ लीजिए और क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, और ये भी देखिए कि कितने आपके आंसर्स जो हैं सही हो रहे हैं, और 30 में से कितने आंसर सही हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच इज़ कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम डाटा किसको कहते हैं? नंबर, सिंबल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, या फिर इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आप कॉपी पे भी लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए वीडियो को, और क्वेश्चंस को लिखते जाइए और आंसर्स भी देते जाइए, और मैं आपको बताऊंगा कि इनके सही आंसर्स क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ ईडीपी। ईडीपी की अपने फुल फॉर्म बतानी है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं: इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, या फिर मोडेम। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज अनलिमिटेड, लिमिटेड, लो, या फिर हाई। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है लिमिटेड, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ CPU इज। कौन सा मेन कंपोनेंट होता है CPU का? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU, या ऑल ऑफ दीज। तो आप आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जनरल इंट्रो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, और उससे रिलेटेड अगर आपने पढ़ा होगा तो ये इन MCQs का आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स इनपुटिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, प्रोवाइडिंग रेलिवेंट आंसर, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप दे दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज। नॉन न्यूमेरिक डाटा की एग्जाम्पल आप दीजिए। आपने इसके बारे में बेसिक इंट्रो जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन हुई होती हैं, तो इनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो इनके आंसर जो हैं जल्दी से दे दीजिए। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं: एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, या ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है एम्प्लॉय एड्रेस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। कौन सी प्रोसेस है जिसमें कमांड्स
को जो कैरी करती है। तो इसके ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। तो इसके ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी या रिपोर्ट्स। आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है और इसका सही आंसर है डाटा। क्वेश्चन नंबर 10th, अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर या फिर कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम आ चुके हैं, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जल्दी से आंसर बताइए। आप कॉपी पे लिख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं अब तक ठीक हुए हैं। कंपेयर कीजिए मेरे आंसर्स जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ, और आप देखिए कि आपके कितने आपकी तैयारी कितनी हो पाई है अब तक। अब ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें आपका कुछ ज़्यादा उतना पार्ट तो आएगा नहीं, पर जितना भी आएगा कुछ क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आएंगे जो कि आपने करने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि माइक्रोचिप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सेटैलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर दे दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है एक्यूरेसी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया था? पेवरस, जैकवर्ड, हेरमन होलरिथ या फिर पैस्कल। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है हरमन होलरिथ यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ऑप्शन आपके पास हैं, प्रोसेस डेटा ऑफ मोर देन वन यूजर एट अ टाइम, सेकेंड इज इट इज फास्ट एंड कॉस्टली कंप्यूटर सिस्टम, थर्ड इज इट इज यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर दे दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज यूज्ड इन होम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लो कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के आपने कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है फिफ्थ जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मैच करता है। तो आप इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 15th, इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी? कंप्यूटर जनरेशन की बात यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर के अब तक। तो इनमें से आप बताइए कि 4 जो जनरेशन है कौन सी जनरेशन थी जो कंप्यूटर्स की जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि थर्ड जनरेशन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन के ऊपर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड इन। पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कब डेवलप हुआ था? 1978 में, 1976 में, 1980 में या फिर 1981 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था? बहुत इजी क्वेश्चन है। परम, आर्यभट्टा, बुद्धा या राम? तो इसका सही ऑप्शन है परम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो अबैकस वॉज डेवलप्ड इन, अबैकस कहाँ पे डेवलप हुआ था? इंडिया में, चाइना में, यूएसए में या फिर यूनान में? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है चाइना, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, मिनी कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू सुपर कंप्यूटर बाय यूजिंग सुपर चिप, बाय यूजिंग डैश सुपर चिप। कौन सी चिप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मिनी कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर जैसी पावर दे सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है 80586, 70508, 80386 या फिर 70309। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अगर आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा होगा तो इजीली आप इसका आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है 80386, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, आई मैक इज अ, आई मैक क्या है? प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है या फिर मशीन है? तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। इसका सही आंसर है मशीन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो दोस्तों 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं अब तक। तो जो भी लोग अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, और अगर किसी ने पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप देख लें। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स, और फ्यूचर में जो भी वीडियोस आने वाली हैं वो वीडियोस भी आप देख लें। तो आई मैक एक मशीन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे हैं। अब मैक्सिमम स्कोर करने की आप कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? लवलेस, एच आइकन, चार्ल्स बाबेज या ऑल ऑफ दीज, या इन सब ने किया था? तो बता दीजिए। तो सिंपल डायरेक्ट आंसर है होगा इसका, क्योंकि जिसको पता होगा वही बता सकता है, जिसको नहीं पता होगा वो क्या बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है चार्ल्स बाबेज, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज? ट्रांजिस्टर, VLSI, वैक्यूम ट्यूब या फिर IC, इंटीग्रेटेड सर्किट? तो आप बता दीजिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मेन पार्ट था? ट्रांजिस्टर था, VLSI था, वैक्यूम ट्यूब था या IC था? आप बता दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम डेटा को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब को। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप IC, किसने डेवलप की थी इंटीग्रेटेड चिप? CV रमन, रॉबर्ट नायक, JS किल्बी, C बाबेज, यानी कि चार्ल्स बाबेज? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप दे दीजिए जल्दी से। आपके पास वहाँ पर तो टाइम रहेगा, क्योंकि पेपर जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का 2 घंटे का पेपर है, पर आपको मैनेज भी करना है टाइम। अगर ये जो है जो 3 सेक्शंस आपकी रहेंगी, जिसमें अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जो जीके का पार्ट आएगा, वो तीनों सेक्शंस जो है आपकी इजीली, अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो आपके पास, आप तो उसको एक 1.5 घंटे में भी कर सकते हैं। 1 घंटे में आप पूरा पेपर 90 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बचते हैं मैथ स्टैटिक्स के, वो उनमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। पर 90 क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपका फोकस इन 90 जो मार्क्स हैं, इन जो 3 सेक्शंस हैं, जीके, कंप्यूटर और अकाउंटेंसी का, उस पर होना चाहिए। तो उसी पर मैं जो है मैंने ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है।
तो उससे रिलेटेड ही बनाई हुई है, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। तो आप जो है मैक्सिमम स्कोर करें यहाँ पे, तो पेपर में आप आसानी से स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपको पता लग गया है कि इसका सही आंसर है JS किल्बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर किस थ्योरी पे वर्क करता है? कैलकुलेशन, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक या फिर लॉजिकल? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है कैलकुलेशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, क्रे इज अ। क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है? तो 25 क्वेश्चन का आप सही आंसर बता दीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है सुपर कंप्यूटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स? कौन सा इसमें से जो है स्मॉलेस्ट है इन कंप्यूटर्स में? तो इसके ऑप्शंस आपके पास है नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो आप बता दीजिए कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में। इसका सही आंसर है नोटबुक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच डिवाइस यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम? APDA, अ पर्सनल कंप्यूटर, अ लैपटॉप या फिर अ मेन फ्रेम? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि APDA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑफ द फॉलोइंग विच इज फास्टेस्ट? इनमें से कौन सा सबसे फास्टेस्ट है? CD-ROM, रैम, रजिस्टर्स या फिर कैशे? ये तो मेमोरी की बात की हुई है, तो आप बता दीजिए कौन सी सबसे फास्टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 29, हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? किसने किया था डिजाइन? वैन न्यूमैन ने, जोसेफ जैकवर्ड ने, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशली ने या फिर डेनिस रिच्ची ने? जो थर्ड ऑप्शन है उसमें प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशली तीन अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, तीनों जो है अमेरिकन हैं। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर भी वही है, इसका आंसर भी थर्ड ऑप्शन ही है, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशली। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आपने कर लिया। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन आ चुका है टेस्ट सीरीज के आज की वीडियो का। विच सिस्टम इज यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स? कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स में डाटा को इनकोड करने के लिए और प्रोग्राम्स इनकोड करने के लिए? कौन सा है? डेसिमल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है या फिर ऑक्टल है? जल्दी से इसका आंसर भी दे दीजिए। इसका सही आंसर है बाइनरी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों आपने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। 30 में से 20 प्लस होगा तो बहुत अच्छा स्कोर है, 20 से कम होगा तो थोड़ा कम अच्छा स्कोर है, उतना अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बेसिक है। तो अब जो है इसी तरीके से मैं वीडियोस को लाता रहूँगा। आप सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि थोड़ा सा जो बिलीफ है मेरे अंदर भी जागे कि मैं भी इसी प्रकार की वीडियोस जो है आगे लाता रहूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही रहेगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।